हेलो इंडियंस हीरोज। तो हीरोज, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी से कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाओगे और इस कहानी से आपको बहुत ही बड़ा एक मैसेज मिलने वाला है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। तो बिना कोई वक्त गवाए चलो स्टोरी में। तो एक लड़का होता है जो हमेशा खुश रहता है, पर जब वो अपने स्कूल जाता है तो वहाँ उसके क्लासमेट्स और उसके फ्रेंड्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, उसको बुरा भला कहते रहते हैं, जिससे वो लड़का बहुत ही परेशान सा रहने लगा। उसके स्कूल के क्लासमेट्स और उसके फ्रेंड्स हमेशा उस लड़के को कहते हैं कि तू वेस्ट है, तू एक जोकर है, पागल है, तेरे जैसे जोकर की कौन वैल्यू करेगा एंड ऑल। इतना सब नेगेटिव और बुरा सुन के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड रहने लगा। उसे खुद पे डाउट आने लगा कि मैं क्या हूँ, मेरी क्यों कोई वैल्यू नहीं करता, कैसी ज़िंदगी मिली है मुझे। तो वो लड़का गार्डन में एक चेयर पर बैठ के परेशान सा हो रहा था, ये सब सोच के। तभी अचानक उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जब उस लड़के ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पिता थे। उसके पिता ने उसे जब परेशान देखा तो उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान और उदास क्यों हो, क्या बात है, आखिर क्या परेशानी है, मुझे बताओ तुम। तो वो लड़का पूरी बात अपने पिता से कहता है कि कैसे हमेशा उसके क्लासमेट्स और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे नहीं समझता, क्यों मेरी कोई वैल्यू कदर नहीं करता, मैं क्या करूं, ऐसी ज़िंदगी से परेशान ना हूं तो और क्या करूं, आप ही बोलो मुझे। तो उसके पिता उसकी बातें ध्यान से सुन के बोलते हैं कि बेटा कल तुम सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बस ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। तो जब अगले दिन की सुबह हुई तो वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और उसके पिता उसे एक बहुत ही पुराना एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ये पत्थर लेके मार्केट जाओ और वहाँ लोगों के बीच में जिस भी पर्सन को ये पत्थर अच्छा लगता है और वो अगर इस पत्थर को खरीदना चाहते हैं तो तुम सिर्फ अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखा देना उन्हें, और ध्यान रखना तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है, वापस ये पत्थर लेके मेरे पास आना और फिर मुझे बताना कि क्या हुआ आखिर उधर। तो जैसे उसके पिता ने उससे कहा वैसे ही उसने किया। वो मार्केट में लोगों के बीच में पत्थर लेके खड़ा हो जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ से एक लेडी आती है और जब उस लेडी ने उस लड़के के हाथ में वो पत्थर देखा तो वो डायरेक्ट उस लड़के के पास आई और उस पत्थर को देखकर कहती है वाओ व्हाट एन ब्यूटीफुल एंटीक स्टोन, आई नीड टू परचेज दिस फ्रॉम यू, प्लीज से मी द कॉस्ट ऑफ दिस स्टोन। वो लेडी कहती है कि क्या बेहतरीन पत्थर है, क्या सुंदर पत्थर है, मुझे ये पत्थर आपसे खरीदना है, क्या कीमत है इस पत्थर की मुझे बताओ। तो ये सुन के उस लड़के ने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठाई, एज पर उसके पिताजी ने कहा था। तो वो देखकर लेडी कहती है 200 हो या फिर 300, मुझे ये पत्थर चाहिए। लेकिन एज पर उसके पिताजी ने कहा था कि तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है। तो वो वापस उस पत्थर को लेकर अपने पिता के पास आता है और अब उसके पिता कहते हैं कि बेटा कल सुबह तुम फिर से सेम टाइम पे तुम ये पत्थर लेके म्यूजियम जाना, लेकिन ध्यान रखना वहाँ भी आपको ये पत्थर सेल नहीं करना है। बस अगर वो पर्सन आपको इस पत्थर की कीमत पूछे तो आप बस अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखा देना उस इंसान को और फिर वापस मेरे पास आ जाना। तो वो लड़का म्यूजियम में जाता है जैसे उसके पिता ने कहा और म्यूजियम में जाकर वहाँ म्यूजियम के ऑनर को वो पत्थर दिखाता है और जब उस ऑनर ने वो पत्थर देखा तो उसने बोला वाओ क्या बात है, ये तो बहुत ही पुराना स्टोन है, कहाँ से मिला आपको और क्या कीमत है इसकी, मैं आपसे ये पत्थर खरीदना चाहता हूँ। तो वो लड़का फिर से अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखाता है। तो म्यूजियम का मालिक कहता है इसका प्राइस 2000 हो या फिर 4000, मुझे ये पत्थर आपसे चाहिए। तो वो लड़का ये सुन के हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतने पुराने पत्थर की कोई कैसे 4000 रुपये दे सकता है। लेकिन उसके पिता ने कहा था कि ये पत्थर आपको बेचना नहीं है। तो वहाँ वो उस म्यूजियम के ओनर को पत्थर नहीं बेचता है, वो वापस वो पत्थर लेकर अपने पिता के पास आ जाता है और कहता है कि पिताजी इस पुराने पत्थर की वो म्यूजियम का मालिक 4000 रुपये तक देने को तैयार है। आखिर ऐसी क्या बात है इस पत्थर में जिसके लिए 4000 रुपये देने को भी तैयार है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम ये पत्थर लेके कल पत्थरों की दुकान पे जाना जहाँ पत्थर बेचे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है,
सिर्फ अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखा देना अगर वो इंसान आपको इस पत्थर की कीमत पूछे तो वो लड़का वैसे ही करता है। वो पत्थर लेकर वो पत्थरों की दुकान पे जाता है अगले ही दिन, और पत्थरों की दुकान पे जाकर वो वहां के मालिक को ये पत्थर दिखाता है। लेकिन जब वो पत्थर की दुकान का मालिक उस पत्थर को बड़े ही ध्यान से देखने लगा और बोलता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ये बहुत ही एंटीक और यूनिक पत्थर है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 पत्थर पाए जाते हैं ऐसे। ये पत्थर बेशकीमती है। इस पत्थर की क्या कीमत है? आप मुझे ये पत्थर की कीमत बताओ, मैं ये पत्थर आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो वो लड़का फिर से अपनी हाथ की 2 उंगलियां दिखाता है उस मालिक को, और ये देखकर वो मालिक कहता है 2 करोड़ हो या फिर 5 करोड़, मुझे ये पत्थर आपसे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे। ये सुन के लड़का एकदम शॉक हो गया और दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी, इस पत्थर का वो दुकान मालिक 5 करोड़ तक देने को तैयार है। पिताजी, ये सब क्या है? कोई इस पत्थर की 200 कीमत बता रहा है, कोई 500 और कोई तो 5 करोड़ तक देने को तैयार है। ये सब क्या है? मुझे इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कृपया करके समझाइए। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, जब तूने मार्केट में उस लेडी को ये पत्थर दिखाया तो वो लेडी इस पत्थर 200 या 500 कीमत बता रही थी। वही जब तुम ये पत्थर लेकर म्यूजियम गए तो वहाँ वो म्यूजियम का मालिक तुम्हें इस पत्थर की 5000 कीमत देने को तैयार था। लेकिन वही जब तुम पत्थरों की दुकान पे इस पत्थर को लेके गए जहाँ इसकी सही कीमत, वैल्यू और कदर वो जानता है, तो वो इस पत्थर को देखकर आपको इसकी सही वैल्यू बता रहा था। वो दुकान का मालिक आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा था, जो इसकी सही कीमत है, क्योंकि वो दुकान मालिक जानता है कि ये पत्थर क्या है और क्या वैल्यू है आखिर इसकी। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, कई लोगों को तुम्हारी वैल्यू पता ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि गलत लोगों के साथ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख, परेशानियां ही मिल सकती है। तुम्हारी वैल्यू उन लोगों में होगी, उन्हें ही पता है, जहां वो लोग तुम्हें जान पाए। तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी कदर सही लोगों में होगी कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो और क्या वैल्यू है तुम्हारी। वो ही लोग आपकी वैल्यू कर सकते हैं। तो अपना वक्त गलत लोगों के साथ बर्बाद मत करो, क्योंकि फालतू और नासमझ लोग आपको उन्हीं की तरह बनाना चाहते हैं। और जब वो आपको उनसे ज़्यादा समझदार या फिर वैल्यूबल पर्सन दिखते हो तो वो आपको नीचे गिराने में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपना वक्त बर्बाद मत करना। तो हमेशा खुद को कम मत समझना, क्योंकि तुम बेशकीमती हो, तुम एक यूनिक पर्सन हो। तेरे जैसा और कोई पर्सन है ही नहीं इस दुनिया में। So be motivated always and realize your true potential and your real value. So that's it. जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।